नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि नर्मदे हर। आपका परिचय बताइए। मूल है समझने के बाद अपने आचरण में उतार के उसमें जीना। और एक फूल के पौधे को गटर में लगा दो, लेकिन गटर में भी वो जब खिलेगा ना तो सुगंध ही देगा, नहीं? हाँ? तो गटर के ही पानी में उसकी सिंचाई करो, लेकिन जब वो खिलेगा तो फिर वो सुगंध ही देगा, गटर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आवरण से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। शरीर से, कपड़े से, बैकग्राउंड से। हो सकता है उसका पिता राक्षस हो, वो देवता हो सकता है, पिता राक्षस हो, वो ब्रह्म ज्ञानी हो, नहीं? जैसे हिरण्यकश्यप का पुत्र, नहीं? प्रहलाद, किसी को कहीं भी रख दो, वो जैसा है वैसा निकलेगा। क्या? जैसा है वैसा निकलेगा। अगर कोई दुर्गंध देने वाला फूल है, होता है, हमें नहीं पसंद है, वो आप उसकी कितनी भी अच्छी सिंचाई करो, लेकिन वो जब खिलेगा ना वो दुर्गंध ही देगा। तो वैसे ही आवरण से कोई मतलब नहीं है। आवरण तो सिर्फ एक जरूरत है हमारे लिए और समाज के लिए, बस। ये कपड़े, ये जितने भी हैं, शरीर की बनावट, ये सिर्फ जरूरत के उपयोग के लिए है, और हम ज्यादातर इसमें फंस गए हैं, उलझ गए हैं। सबसे ज्यादा आज हमारे ऊपर आवरण का प्रभाव है। हम एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, मेकअप से आकर्षित करना चाहते हैं, कोई गाड़ी से, कोई मोबाइल से, कोई कपड़ों से, कोई मेकअप से। लेकिन हमें तो पता है मैं क्या हूँ। बस उससे मिलता क्या है? मान। क्या? मान और बड़ाई, इसके अलावा क्या मिलता है? कुछ नहीं। जरा सा वाहवाही के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, झूठा जिंदगी जीते रहते हैं, जिंदगी भर मेकअप में। हमें भी लोगों ने कहा आप भी मेकअप करो, तो लोग आपको और सुनेंगे। हाँ, अरे हाँ, हमें भी लोगों ने मेकअप कराना चाहा। हाँ, उनकी बड़ी इच्छा थी, बोले आप बस मेकअप कर लीजिए, फिर देखिए भीड़। बोला फिर क्या होगा? भीड़ आएगी, फिर क्या होगा? बोले भीड़ आएगी, बोला मेकअप से आएगी, लेकिन होगा क्या? बोले क्या सब जिज्ञासु होंगे? बोले नहीं, उसमें से बहुत लोग छट जाएंगे। हम कहे मैं पहले से ही छांट के ही लाता हूँ। क्या? हमें कमी मेहनत में मेरा काम हो जाता है। कपड़े हमारे ऐसा रहन सहन मोड़ ओढ़ के ये काम कर देता है। हाँ, कौन भीड़ जमा करके फिर सफाई करो? ये कपड़े, अपना पहनावा, अपना उठना बैठना, इनको साफ कर देता है। नहीं तो फिर क्या है? मेकअप करो, भीड़ आएगी, नहीं? लेकिन रहेगी वही जिज्ञासु। फिर भीड़ को भी संभालो, इससे अच्छा कुछ ऐसा करो भीड़ ही ना आए, जिज्ञासु आए। ऐसा अपना रहन सहन ढंग रखो कि तुम्हारे पास जिज्ञासु आए। एक संत जी थे, उनका शिष्य था, शिष्य का एकदम गुरु के प्रति समर्पण था। तो गुरु ने कहा कि देख तू एक काम कर, जा अब तू चल, ठीक है, मेरे से दूर कुटिया बना मेन रास्ते पे, और मेरे से मिलने कोई भी आता है
तो मुझे खूब गालियां देना, जितनी तू दे सकता है मुझे गालियां देना। करने लगा ऐसे। तो था, उसने प्रश्न नहीं खड़ा किया, वो चला गया। कोई भी उस रास्ते से जरा सा पता पूछा, अरे बोले तू कहाँ जा रहा है, अनेक तरह की गालियां गुरु को देने लगा। कुछ लोग वापस चले जाते थे, कुछ लोग उसको पार कर जाते थे। कोई समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप में इतनी योग्यता है, इतनी सामर्थ्य, उस परम सत्ता तक आप हो, आपकी पहुंच है, आप उपलब्ध हो गए हो, और आपको वो व्यक्ति गाली देता है। तब उन्होंने बताया तुम मेरा ही शिष्य है, और गाली के लिए मैं इसलिए रखा हूँ मेरे तक वो आ पाए जिसे सच में पहुंचना है। जो मेरे बारे में सुन के आए हैं, ऐसे ही कुछ चाहिए में आए हैं, लालच में आए हैं, वो वहीं से चले जाए। समझने वाले ही मेरे तक पहुंच पाते हैं, जिन्हें समझना है। तो हमें भी लोगों ने बहुत मेकअप करना चाहिए, लेकिन एक बार हमने अपने जीवन से मेकअप उतार दिया तो उतार दिया। और लोगों का हर जगह बोलना, 80% से ज़्यादा लोग यही बोलते थे कि मेकअप कर लो और भीड़ आएगी। मैं भी सोच में पड़ गया था, क्या सच में मुझे भी मेकअप करना पड़ेगा? अब तो एक बार मैंने मेकअप उतारा और मैं अपने आप को देख पाया, क्या सच में फिर मुझे मेकअप कराना पड़ेगा? बहुत विचार करने लगा कि क्या करूं, समाज को इस प्रत्यक्ष ज्ञान को। एक बार मेरा भाव था कि हर व्यक्ति एक बार तो इस ज्ञान को सुने, दोबारा सुने या ना सुने मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार सुने। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा यही कि आप मेकअप करो, बस हम तुम्हें उस प्रोफाइल में ले चलेंगे, क्योंकि आपको बोलना आता है, बहुत आप डीप बोलते हो। लेकिन बात यह है कि कपड़े की बात है, ठीक है। वो सोसाइटी वाले ऐसे आते नहीं है। बोला ठीक है। जब ज़्यादा लोग बोले तो हमने विचार करने लगा कि क्या करूं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि देखते हैं, अगर अपने लिए नहीं तो समाज के लिए देखेंगे। अगर ऐसा करना पड़ा तो भाई कर लेंगे समाज के लिए मेकअप, लेकिन देखते हैं। फिर हुआ क्या, मैं यहाँ पे कसरावत के पास बलगांव है, वहीं विचार आया था। तो मुझे एक आदमी ही अदलपुरा में छोड़ने आया था। वो बैठे थे, सब चटाई डाल के बैठे थे, तो मैं वही चल ही रहा था मेरे अंदर, क्या करें, कैसे समाज को ज्ञान पहुँचाएं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कपड़े क्यों देख रहे हैं मेरे, मूल ज्ञान की ज़रूरत है, वो क्यों पहनावा देख रहे हैं मेरा, क्या ज़रूरत है। फिर इसके बाद ऐसे सोचता रहा। मतलब कहीं न कहीं हुआ कि चलो मेकअप कर ही लेंगे लोगों के लिए, ठीक है, क्या करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं। फिर क्या हुआ, मैं ऐसी कुर्सी पर बैठा था, एक परिक्रमावासी आया, वहाँ के और बाबा बैठे थे, लोग बैठे थे, उनसे बात किया कि किनारे से रास्ता है क्या? उन लोगों ने बोला कि किनारे से नहीं है, आप रोड से जाओगे। बोले मुझे किनारे से जाना है। तो मेरा भाव ऐसा हुआ कि मुझे लगा ये कोई जिज्ञासु है, तो मेरे अंदर से भाव उठा, इससे पूछो भैया आप क्यों जाना चाहते हो। लेकिन हमने पूछा नहीं, हम कहे छोड़ो जाने दो, अपने से क्या मतलब। वो गया अंदर बैठा और कुछ देर के बाद आया और सीधा मेरा पाँव छुआ। तब उसने कहा कि
मैंने पूछा, प्रणाम किया, फिर मैंने पूछा कि आप मेरा पाँव क्यों छुए, क्योंकि मेरा पाँव छूते तो आप पहले छूते, तो मेरा पाँव आपने क्यों छुआ। बोला मैं जब बैठा ध्यान में गया तो मुझसे किसी ने कहा कि तू वहाँ जा और तेरे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मैं बोला किस लिए चले हो, उसने कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए। बोला कौन किसका आत्म साक्षात्कार करेगा, शरीर हो तुम, कौन किसका आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करने वाला है कौन और किसका करना चाहता है। फिर मेरी उससे और तरह से बात हुई, फिर मैंने उसे मार्ग बताया जितना मेरी समझ थी। फिर इसके बाद मैंने पूछा क्या करते हो, तो बोला मैं पूना में रहता हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं खोज में निकला हूँ। तो मेरी बात वगैरह हो गई और मुझे जवाब मिल गया, मेरे द्वारा उसको मिल गया और उसके द्वारा मुझे मिल गया कि मेरे पास वही लोग आएंगे जिन्हें वो भेजेगा और मेरा काम है उसे मार्ग बताते रहना, और जितने दिन के लिए उसको भेजना है उतने दिन ही वो रहेगा। इसलिए जाने वाले को मैं रोकता नहीं कभी भी। जब कोई कहता है जाओ तो बोला ठीक है देख लो आपकी मर्जी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ग्लो तो मारते हो गुरु जी। हाँ चमक तो है। नहीं वो मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करना पड़ा मेकअप, क्योंकि एक बार मेकअप करना पड़ता, मैं मतलब फैसला आ ही जाता, अगर वो जवाब नहीं भेजता तो कहीं न कहीं इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता। लेकिन बड़ा उसने आसान कर दिया कि तुझे मेकअप करने की जरूरत, तू जैसे जी रहा वैसे जी, हम भेज देंगे, हम भेज देंगे, तू अपना काम कर बस। मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अब जिसको वो भेजता है बस उस मेरा काम है उसको सतमार्ग बताना। बस मुझे इतना पता रहता है कि यहाँ पे मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति वो उसने भेजा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बस इतना समझ में आ गया कि जितने लोग आ रहे हैं मुझसे मेरा मिलना हो रहा है, मेरी उनसे बातचीत हो रही है, तो मुझे इतना समझ में आता है कि उसने भेजा है। बस वो अपने तरीके से बात करते हैं, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। वो जैसे समझते हैं वैसे मैं समझाता हूँ, प्रेम से समझे प्रेम से समझाता हूँ, गुस्से से समझते हैं गुस्से से समझाता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक सिस्टम दिया है कि इस सिस्टम में ही लोगों को रखना। एक सिस्टम उसने औरतों की कुटिया के लिए दिया है और इस सिस्टम में ही रखना। इस सिस्टम के कोई पार हो जाए कि नहीं, सिस्टम को तोड़ दे तो उससे बोल दो नर्मदे हर, चल अपने घर, हो गया काम। और मैं कह भी देता हूँ कि आप यहाँ के लायक नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप हो, अपने आप को मेकअप के सहारे मत खड़ा करो। ठीक है, आप व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो ना, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो, व्यवस्थाओं से अपने आप को मत खड़ा करो। व्यवस्थाएं हैं उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए, लेकिन व्यवस्था को लक्ष्य मत बना लो जीवन का। उसके सहारे अपने आप को मत खड़ा करो कभी भी, उसका सदुपयोग करो जितनी आपके पास व्यवस्थाएं हैं। और कोई आपका प्रश्न हो तो बोलिएगा। गुरु जी मैं तो शरीर में मिलता ही नहीं कहीं। हाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है उसका जहाँ वो हो। हाँ,
बस है तो है, पर ये नहीं पता शरीर में कहीं है कि नहीं। एक तार में करंट गया, करंट क्या किसी पॉइंट पे होगा? नहीं। पूरे तार में होगा। तो बस अगर उसे एक जगह खोज रहे हो तो गलती हमारी है, वो तो हर जगह है। लेकिन प्रतीत तो सिर के पास ही होता है अधिकतर, ऐसा आंख देखती है, इस वजह से होगा, या फिर जैसे पैर के अंगूठे को अगर देखूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूर है वो। हाँ, नाक को एकदम, देखूं तो एकदम। पास है, आंख को देखूं तो वो और भी पास है। एकदम मेन हम देखते तो यहीं से है ना, देखते यहीं से, सुनते यहीं से है। सारा मतलब इंद्रियां ऊपर ही है, मतलब क्या इतने के ऊपर। मुख्य तो 5 हमें लगता है मैं यही हूँ, क्या? सही। और यही- हमारा परिचय यहीं से है, हम्म, इसके नीचे से नहीं। नहीं। तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं बस इतने में हूँ, कहीं न कहीं हाँ, इतने- यही हूँ। हाँ, तो मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। बस उम्मीद छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। एक चीज़ और भी गुरुजी जैसे आप बता रहे हैं, जैसे रहना चाहिए सिंपल सादा, तो सोसाइटी में रह के जब इस तरीके की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं, जबकि हम दूसरे को नहीं सिर्फ खुद को ही बदल रहे हैं। हाँ, तो हमने एक रहन सहन का तरीका बना लिया है, हम वैसे रह रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को उससे दिक्कत है या फिर वो परेशानी हम तक आती है तो दुख बहुत होता है। नहीं होना चाहिए। तो फिर उससे कैसे पार पाई जाए? आप जिनके साथ रह रही हैं उनको तो दिक्कत नहीं है ना, नहीं बिल्कुल नहीं। और आपको लग रहा है कि ये लोग मेरी वजह से दिक्कत में नहीं है, तो फिर आप उनके साथ क्यों बह रही हैं? हाँ, आप उनके साथ क्यों बह रही हैं? पर जो लोग इस चीज को नहीं अपना रहे हैं वो इतना विरोध क्यों करते हैं इस चीज का? कोई बात नहीं, उन्हें करने दो, उनका काम है विरोध करना, उनका काम है विरोध करना, आपका काम है अपना कल्याण करना। विरोध ने तो प्रहलाद के लिए पिता ने कर दिया था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया ना। हिरण्यकश्यप ने अपना काम किया, प्रहलाद ने अपना काम किया। तो आप अपना काम करो, और जब आपके विरोधी रहेंगे तब आपकी ताकत का पता चलेगा आपको। विरोध करने पे फिर वो चीज और मुखर होके आती है। हाँ, कि आपकी स्थिरता क्या है, हाँ, आप उस मार्ग में हैं या नहीं। नहीं रहेंगी तो आप उनके साथ बह जाएंगे, उनके साथ बह जाएंगे। ये तो सौभाग्य होता है जिनको ऐसे मतलब लोग मिले जो टॉर्चर करें या फिर कुछ करें, ताकि वो निकल के आए, स्थिति का पता चलता है। स्थिति का पता चलता है। कहा गया है भक्तों को इस तरीके से रहना चाहिए जैसे दांत के पीछे जीव है। सारा स्वाद लेकर भी आराम से है नहीं, और नहीं समझे सकते। दांत के पीछे जीव है। सारा काम पूछने का दांत करता है, स्वाद वो लेती है, हर समय दांत काटने के लिए तैयार है, लेकिन पाती नहीं। कभी कभी आती है, लेकिन दांत हमेशा काटने के लिए उसे तैयार है, क्या? तो लेकिन वो आती नहीं। इस तरह भक्त को रहना चाहिए। आप अगर भक्त हो तो आपके पास लोग ऐसे ही रहेंगे, आपको हर समय गिराने के लिए तैयार रहेंगे। और आखिरी में बचता कौन है, दांत या जीव? बस आखिरी में तुम ही बचोगे, सब निकल लेंगे। जो विरोध हो रहा है उस परिस्थिति में हमें मजबूत रहना है। उसी समय पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। जब विरोध ही नहीं होगा तो स्थिति का पता कैसे चलेगा? लंका में हाँ, वही आपकी स्थिति का पता तभी चलेगा जब आपका कोई विरोध करेगा, तब आपकी ताकत का पता चलेगा। अब आपके सामने कोई नहीं है विरोध में, तो आप तो जीते हुए हो, लेकिन जीतने का एक भ्रम है, जीतने का एक भ्रम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करो कि विरोधी भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाए।
मेरे साथ ऐसा ही हुआ है क्या? हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। सिर्फ एक मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया था, बाकी मेरे परिवार से लेके सब विरोधी में ही थे, लेकिन आज सब प्रणाम करते हैं क्या? हाँ, लेकिन हमने उनके विरोध का कभी जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया क्या? मैंने सिर्फ अपना काम किया, क्योंकि काम करो, शब्दों से आप किसी का जवाब मत दो, आप बस अपने काम में लगे रहो। और मैंने अपने काम में लगा रहा, आप समझ रहे, मैं अपने काम में पूरी तरह लगा रहा। मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं उनसे विरोध करूं क्या, क्योंकि मेरी ताकत का मैं सदुपयोग करना चाहता था। क्योंकि विरोध में, जब हम विरोध में जवाब देते हैं तो हमारी ऊर्जा उस तरफ बह जाती है। तो हमारे पास जितनी भी ऊर्जा थी, मैं अपने आप को समझने में लगाना चाहता था। आप समझ रहे हैं? तो विरोध होगा और आप पीछे मत हटिए और उनके साथ भिड़िए भी मत। बस अपना काम करिए, अपना काम करिए और लगे रहिए पूरी तरह। समझ में आ रहा है? हाँ, और बोलिए, कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं गुरु जी, एक जिज्ञासा के बस पूछ रहा हूँ आपसे कि भगत और ज्ञानी, हाँ, ये दो डेफिनेशन कर दी अलग अलग। एक्चुअल में भगत भी तो ज्ञानी है, क्योंकि अगर उसे ज्ञान नहीं होता तो वो एक मूर्ति को सबसे पहले वही चुनता है। हाँ, कृष्ण जी नहीं बोलते या शिव जी नहीं बोलते मुझे चुन, वो खुद डिसाइड करता है। वो खुद को भूलकर दूसरे में भक्ति करता है और अंततः वो खुद को ही पाता होगा। अब देखना ये है कि उसने चुनाव क्यों किया, कुछ पाने के लिए कि कुछ खोने के लिए। बात ये है, अगर चुनाव कुछ पाने के लिए किया है तो पतन हो जाएगा, और अपने आप को मिटाने के लिए किया है तो उपलब्धि हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। चुनाव किस भाव से किया ये देखना है। वो इष्ट के पास गया किस लिए, इष्ट की जरूरत उसके जीवन में क्यों पड़ी, चुनाव इस समय उसका भाव क्या था, इसलिए उसने चुना। चुनाव तो राक्षसों ने भी किया, पाया क्या, क्या मिला उनको? उनका पतन हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए चुनाव किया था। आखिरी परिणाम क्या हुआ? आखिरी परिणाम क्या हुआ? पतन। तो आप चुनाव किस भाव से करते हो ये मायने, समझ गए?